दूर गांव में एक घना हरा भरा जंगल था। उसी जंगल में एक मोर और एक चिड़िया रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब मोर और चिड़िया पेड़ों के नीचे टहल रहे थे, उनकी नजर जमीन पर पड़े दो चमकते हुए मोतियों पर पड़ी। एक मोती लाल था और दूसरा हरा। चिड़िया ने कहा, ये तो कितने सुंदर हैं। मैं लाल वाला मोती लूंगी, अपने घोंसले को सजाऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया लाल मोती उठा लेती है और अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है। मोर चिड़िया को जाते हुए देखता रहा। उसने हरा मोती उठाया और सोचा, अगर मैं चिड़िया का मोती ले लूं तो मेरे पास दो हो जाएंगे। पर फिर मोर ने हरा मोती वहीं छोड़ दिया और चिड़िया का मोती लेने का फैसला किया। मोर चिड़िया के घोंसले के पास जाता है, उसे नीचे बुलाता है और अपना लाल मोती दिखाने के लिए कहता है। चिड़िया अपने घोंसले में जाती है और वहां से लाल मोती लेकर मोर के सामने बड़ी खुशी से रख देती है। तभी मोर वो लाल मोती लेकर उड़ जाता है। चिड़िया उसे रोकने की कोशिश करती है पर उसे रोक नहीं पाती। मोर की इस हरकत पर चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। मोर चिड़िया का मोती लेकर पीपल के पेड़ पर बैठ जाता है। चिड़िया उसी पीपल के पेड़ के पास आती है, उसे सारी बात बताती है और मोर को अपने पेड़ से हटाने की बात करती है। पर पेड़ मना कर देता है, ये कहकर कि मुझे तुम्हारे मोती से क्या लेना देना। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो एक लकड़हारा था जो जंगल में लकड़ियां काट रहा था। चिड़िया वहां जाती है और सारी बात बताकर पेड़ को काटने के लिए कहती है, लेकिन लकड़हारा मना कर देता है, ये कहकर कि तुम्हारे मोती के लिए मैं पीपल का पेड़ नहीं काट सकता। चिड़िया निराश होकर राजा के दरबार में जाती है और उन्हें सारी बात बताकर लकड़हारे को दंड देने की बात करती है। पर राजा भी लकड़हारे की बात को सही मानते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे एक मोती के लिए पीपल का पेड़ नहीं काटा जा सकता। ये सुनकर चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और रानी से शिकायत करने की बात करती है। चिड़िया रानी के पास जाती है और सारी बात बताकर राजा से रूठने की बात करती है। लेकिन रानी गुस्सा होकर कहती है, मैं तुम्हारे मोती के लिए राजा से नाराज नहीं होऊंगी। फिर चिड़िया रानी को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त चूहे के पास जाती है और उससे रानी के कपड़े कुतरा देने को कहती है, लेकिन चूहा मना कर देता है। चिड़िया वहां से उड़ जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी शिकायत बिल्ली से करूंगी। चिड़िया बिल्ली के पास जाती है और चूहे को खाने के लिए कहती है, लेकिन बिल्ली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। चिड़िया गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी शिकायत कुत्ते से करूंगी। चिड़िया सिर झुकाकर कुत्ते से मदद मांगती है और बिल्ली को सबक सिखाने को कहती है, लेकिन कुत्ता भी मना कर देता है। चिड़िया वहां से निराश होकर अपने दोस्त चींटी के पास जाती है और रोते रोते सारी बात बताती है। तब चींटी कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें तुम्हारा मोती दिलवा के रहूंगी। फिर चींटी अपने साथियों के साथ मिलकर एक सेना बनाती है और कुत्ते पर हमला कर देती है। कुत्ता उनसे रुकने की गुहार लगाता है। चींटियां रुकती हैं और कुत्ते से कहती हैं कि वो चिड़िया की मदद करे। फिर कुत्ता मान जाता है और बिल्ली के पास जाकर उसे धमकी देता है, अगर तूने चिड़िया की बात नहीं मानी तो मैं तुझे खा जाऊंगा। बिल्ली भागकर चूहे के पास जाती है और कहती है, अगर तूने चिड़िया की मदद नहीं की तो मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर चूहा भी रानी के कमरे में जाकर उसके कपड़े कुतरने लगता है और कहता है, अगर आपने चिड़िया की बात नहीं मानी तो मैं आपके सारे कपड़े खा जाऊंगा। फिर रानी राजा के पास जाकर कहती है, अगर आपने चिड़िया की बात नहीं मानी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और आपसे बात नहीं करूंगी। रानी के दबाव में आकर राजा लकड़हारे को पेश करने का हुक्म देता है। फिर लकड़हारे के आते ही उसे डांटते हुए कहता है, जैसे चिड़िया कह रही है वैसे ही करो, वरना मैं तुम्हें दंड दूंगा। लकड़हारा पेड़ के पास जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें काट दूंगा क्योंकि तुमने चिड़िया की बात नहीं मानी और मोर को नहीं भगाया। ये सब सुनकर मोर डर जाता है और लकड़हारे से कहता है, ये पेड़ मत काटो, मैं चिड़िया को उसका मोती वापस कर दूंगा और उससे माफी मांग लूंगा। फिर मोर चिड़िया के पास जाकर उसका लाल मोती लौटा देता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। फिर वहां से चला जाता है। चिड़िया वहीं लाल मोती अपनी दोस्त चींटी को दिखाती है और कहती है, ये रहा मेरा मोती, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।